हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें 11 इयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी दोस्त साथ में ग्रेजुएशन पार्टी का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। बहुत सारी बातें इन लोगों के बीच चल रही होती है, यहाँ तक कि एक दूसरे को ड्रिंक करने का भी बोल रहे होते हैं और अचानक से इमोशनल भी हो जाते हैं। यहाँ पर इस कहानी का मेन लीड जियांग शिंग भी इमोशनल होता है और साथ में उसने अपनी बेस्टी टांग यांग को भी इमोशनल कर दिया होता है। अब दोनों इमोशनल भरी बातें कर रहे होते हैं कि अगर मैं खा रही होंगी तो तुम्हारा भी खाना रखूंगी और हम एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। वो अचानक से इस इमोशनल सीन को केक लगाकर फनी सीन में बदल देती है और सभी ये देखने के बाद एक दूसरे को केक लगाना शुरू कर देते हैं। और जब ये बैठकर केक खा रही होती है तो वहाँ पर जियांग शिंग नहीं है। ये देखकर उसको ढूंढते हुए उसके पास आ जाती है, उसे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है और उसे कहने लगता है कि मैंने इस मून को देखकर कसम खा ली है कि मैं तुम्हारे से दूर कभी नहीं हूँगा, हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। तो वो भी कहती है कि ठीक है, मैंने भी कसम खा ली है और उसी टाइम ये वॉमिट कर देता है और फिर उसके तरफ देखते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। जियांग शिंग अभी तक टैंग यांग के साथ में ही होता है और वो उसको काम के फर्स्ट डे के लिए उठा रहा होता है और वो नहीं उठ रही होती है और कहने लगती है कि मेरा 9 बजे का काम है, तुम मुझे 7 बजे क्यों उठा रहे हो। तो वो उसे बताता है कि जिस रास्ते पर तुम्हें जाना है उस रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ है, तुम लेट हो जाओगी, पहले ही तुम्हें तैयार होना होगा। वो कहने लगती है कि 1 मिनट और सोऊंगी, पर ये तो उसके बाजू को पकड़कर उसे उठा देता है और उसके चीजों को भी यही समेट रहा था पूरे घर को। लास्ट नाइट सब दोस्तों ने मिलकर बिखेरा हुआ था और ये खुद सारी सफाइयाँ वगैरह कर रहा होता है और ये खुद वॉशरूम से बाहर आकर अपने 2 दोस्तों को गायब देखकर पूछने लगती है ये दोनों कहाँ गए। तो वो कहने लगता है कि वो दोनों तो सुबह उठते के साथ ही चले गए थे। अब वहाँ पर उसका एक ही फ्रेंड होता है जिसके ऊपर ये ठीक से ब्लैंकेट दे रही होती है और पूछती है कि तुम क्यों नहीं घर गए। तो कहता है कि अब मैं इसको इतने मेहनत से घर पर लेकर आता हूँ और तुमने इसको सोफा दे दिया, मेरे पास सोफा नहीं था इसलिए मैं यहीं पर नीचे सो गया। ये सब कहते हुए अपना वाला बिस्तर भी उठा रहा होता है और ये ब्रश करते हुए कुछ बोल रही होती है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। पर उसके बातों को जियांग शिंग समझ जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, मैं ही तुम्हें छोड़ाऊंगा काम के लिए। और आगे कुछ ब्रश करते हुए बोल रही होती है तो उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी से बाथरूम में जाकर ब्रश करके रेडी होना चाहिए। अब ये उसे छोड़ने के लिए तो जा रहा होता है बट ये कार में ही रास्ते में बैठकर मेकअप कर रही होती है। अब ये इसके साथ बातें तो कर रहा होता है पर स्पीड ब्रेक कराते ही कार को बहुत स्लो कर देता है ताकि उसका मेकअप खराब ना हो जाए। और जैसे ये थोड़ा रुकती तो कार के स्पीड को थोड़ा और स्पीड कर देता और अब इसने मेकअप वगैरह तो कर लिया था और फिर सोचती है कि मुझे खाने के लिए ना कुछ लेना चाहिए था, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो उसे कहता है कि कार के पीछे देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। जो वो खाना चाहती थी वही खाना वो उसके लिए लेकर आया था और वो तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए खा रही होती है। और वो फिर उससे पूछता है कि ये पीछे दूसरे शॉपर में क्या है और वो उसे बताती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं यूनिफॉर्म में वापस आऊं, मैंने सोचा कि काम से फ्री होते ही कपड़े चेंज कर लूंगी और अपने कपड़े में वापस आ जाऊंगी। और डायरेक्टर इन दिखाए जाते हैं जो आ तो रहे होते हैं, सभी लोगों को देख रहे होते हैं और सभी लोग इन्हें देखते के साथ ही डर रहे होते हैं क्योंकि वो हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहा होता है और सब लोगों को यहाँ पर बैठकर खाना खाने से भी मना कर देता है। और जिसने बाल नहीं बांधे थे उसके पास आकर सबसे पहले ये पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई मैक की शॉप ओपन हुई है। तो उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि जी हाँ, यहाँ पर पास में ही मॉल में ओपन हुई है। ये बात सुनने के बाद उस लड़की को बोलता है कि तुम्हारे बाल सच में प्यारे हैं। ये बात कहने के बाद डायरेक्टर तो वहाँ से चला गया पर सेक्रेटरी कहता है कि अपने बाल जल्दी से बांध लो और ये सारा कचरा बास्केट में फेंको, तुम लोगों के डेस्क पर ऐसे कचरा बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, इससे अटेंडेंस पर असर पड़ता है। ये कहकर जैसे सेक्रेटरी जाता है ऑफिस के सब लोग ऑफिस को साफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ टैंग यांग दिखाई जाती है जो कंपनी के बाहर पहुंच गई थी और अभी भी खुद को मिरर में देखे जा रही होती है। ये देखकर जियांग शिंग कहने लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो, अब तुम्हें जाना चाहिए वरना लेट हो जाओगे। तो वो कहने लगती है कि ब्यूटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चली जाती हूँ। ये कहकर निकल जाती है कार से, जबकि अपने कपड़े तो उसने कार में ही छोड़ दिए थे और ये उसको जाते हुए देख रहा होता है। उतने में उसको कॉल आ जाता है, उसे बताया जाता है कि लाइव स्ट्रीम होने वाली है, आपको टाइम पर पहुंचना चाहिए। और वो कहता है कि हाँ, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। और कहता है कि क्या बाकी लोग आ चुके हैं। तो वो कहता है कि वो भी पहुंच जाएगा। अब टैंग यांग जा रही होती है तो उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा होता है। कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बताया जा रहा होता है कि वो इस कंपनी में डायरेक्टर बन रही थी क्योंकि उसने बहुत ही हाई स्टडीज की होती है और मीटिंग में भी इसके बारे में ही बात चल रही होती है कि बहुत ही एक छोटी एज में डायरेक्टर यहाँ पर आ रही है, आप लोगों को इससे इंस्पायर होना चाहिए। अब डायरेक्टर जंग ये सारी बातें तो बता रहा होता है पर उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर जलेस हो रहा है। और वहाँ पर एक दूसरी डायरेक्टर भी बैठी हुई थी, वो बस अपने मोबाइल में ही लगी होती है क्योंकि उसको पता होता है कि इसकी बातें फिजूल सी है। और टैंग जैसे ही कंपनी में आती है तो एक लड़की आगे से आकर उससे पूछती है कि क्या आप डायरेक्टर टैंग हैं। वो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि मैं आपको अंदर तक ले जाती हूँ और उसे अंदर तक लेकर आती है। और जैसे ही टैंग यांग मीटिंग रूम में पहुंचती है तो पहुंचने के बाद सबसे पहले डायरेक्टर जैंग से मिलती है। डायरेक्टर जैंग उसके पीछे खड़ी लड़की से पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर रह गई थी। तो वो कहती है कि मेरा डायरेक्टर से आमना सामना हो गया था तो सोचा कि क्यों ना उन्हें ऊपर लेकर आऊं, हम दोनों लिफ्ट में मिले थे। अब इसकी सारी बातें तो झूठी थी क्योंकि ये एंट्रेंस में ही उसका वेट कर रही थी। इस बात पर टैंग यांग उसे कुछ भी नहीं कहती और कहती है कि हाँ, हमारा बस आमना सामना हो गया था और इतनी बड़ी कंपनी है, मैं रास्ता ना भटक जाऊँ इसलिए ये मुझे ऊपर लेकर आई है। और वो लड़की तो अपनी जगह जाकर मीटिंग में बैठ जाती है और पता चलता है कि
कि ये दोनों डायरेक्टर एक दूसरे से पहले ही मिले हुए थे, वो भी तब जब ये पढ़ रही थी। और डायरेक्टर ने इसे देखते के साथ ही बोला था कि तुम में कोई ना कोई बात है। सच में देखो आज ये उसी कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पर आ गया है। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा हाफ सीनियर हुआ। तो वो कहते हैं कि हाँ ऐसी बात है। फिर वो दूसरी डायरेक्टर से उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। वो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे से उससे मिलती है। और फिर जियांग शिंग दिखाया जाता है जिसने अपनी खुद की एक कंपनी बना ली थी, उसी कंपनी का CEO होता है। और ये भी अपना कार्ड पहनकर पहुंच जाता है अपने काम के लिए, जहाँ पर इसे अपने सेक्रेटरी से सारी बातें पता चल रही है। और ये भी पता चलता है कि एक जो लड़की आई हुई होती है लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, वो कहती है कि मुझे ये वाले प्रोडक्ट्स चाहिए और ये वाले प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, जबकि पहले से उसके पसंद के प्रोडक्ट्स उसे दिए गए थे। यहाँ पर वो ये हंगामा खड़ा कर बैठी हुई है कि पर वो दूसरी लाइव स्ट्रीमर की चीजें क्यों लेना चाहती है। ये बातें सुनने के बाद ये भी उसी तरफ निकल जाता है जहाँ पर वो दोनों लाइव स्ट्रीमर बैठी हुई थी, जिन लोगों को आज आर्ट स्कूल के बारे में बताना था। दूसरी तरफ टांग यांग दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन करवा रही होती है सब लोगों से। और ये भी बताती है कि उसे फूड में कितना इंटरेस्ट है। चीजों को लेकर वो फूड के एक्सपीरियंस को भी एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। अब इतने से इंट्रोडक्शन के बाद सभी लोग इसके लिए क्लैप्स करते हैं। दूसरी तरफ दोनों लड़कियां दिखाई जाती है जो लाइव स्ट्रीमिंग के वेट पर बैठी हुई थी, और आपस की लड़ाई की वजह से अभी तक लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रही थी। अब सभी लोग इनको लेकर बात कर रहे होते हैं। और वैसे ही पीछे से जियांग शिंग आ जाता है और उन लड़कियों से पूछता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो वो पूछते हैं कि हम कौन सी टीम से हैं। और उसी टाइम एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और जियांग शिंग से बात करने के लिए उसे वहाँ से साइड में लेकर जाती है। और जियांग शिंग भी उसकी बातों को सुन रहा होता है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट जियांग शिंग के साथ काफी टाइम से चल रहा था और जल्दी ही बंद होने वाला था। और वो उसी चीज को दिखाते हुए उसे कहने लगती है कि तुम्हें मुझे वो चीज देनी चाहिए जिसकी मैं डिमांड कर रही हूँ। कि लास्ट मोमेंट पर कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, तुम्हें ये पहले ही कहना चाहिए था। पर अब जो प्रोडक्ट तुम्हारे लिए सिलेक्ट हो चुकी है तुम्हें उसी का प्रमोशन करना चाहिए। पर वो कहती है कि देखो मेरा तुम्हारे साथ 6 मंथ का जो बाकी का कॉन्ट्रैक्ट रह चुका है वो 6 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाएगा। मुझे बहुत सी कंपनी से ऑफर भी आ रहे हैं, पर मैं तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए सबको रिजेक्ट किया जा रही हूँ। आखिर इतने टाइम से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं इसी फ्रेंडशिप को लेकर, मैं तुमसे ये डायरेक्ट बात कर रही हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम सही सही बताओ, वैसे भी तुम्हारे बहुत सारे कंप्लेंट्स आ चुके हैं। अभी भी घुमा फिरा कर सारी बातें कह रही होती है, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लाइन करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, मुझे कोई भी इशू नहीं है, तुम टर्मिनेट कर दो। पर इस मामले में तुमसे फैंग बात करेगा, ये कहकर उसको वहाँ से भेज देता है। वो भी कहते हैं कि इस बात को लेकर तुम रिग्रेट मत करना, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब डायरेक्टर जियांग जो मीटिंग के एंड होने के बाद टांग यांग से कह रहा होता है कि तुम्हें किसी भी चीज का कोई भी इशू हो तो तुम मुझसे आकर पूछ सकते हो। इतना कहकर वो अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है और ये भी अपना ऑफिस ढूंढ रही होती है। ऑफिस मिलने के बाद जब ओपन करती है ऑफिस का सारा बेकार सामान वो इसके ऑफिस में रखा हुआ था। ये देखने के बाद वो सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और ये किसी और का काम नहीं होता है बल्कि डायरेक्टर जिंग का काम होता है। उसने ये जानबूझकर किया था ताकि ये यहाँ पर आने के बाद रिग्रेट फील करे और पूरे दिन उसको अपना ऑफिस ही ना मिले। और बड़े मजे से इस सीन को देखते हुए अपना बॉइल्ड एग खा रहा होता है और यहाँ तक अपना ऑफिस का कोई भी काम नहीं कर रहा होता है। और जैसे ही बॉइल्ड एग खाकर फ्री होता है टांग यांग के पास आ जाता है जो एक स्टाफ से बात कर रही होती है। और जैसे ही वो कुछ कहने वाली होती है उसके पास आकर उसके ऑफिस को देखकर कह रहा होता है कि तुम तो अपने ऑफिस में बैठ भी नहीं सकती, हमें ये काम पहले ही कर देना चाहिए था, पर शॉर्ट नोटिस में तुम्हारा आने का पता लग गया इसलिए ये काम नहीं हो पाया। चलो उतने टाइम तक तुम्हें यहीं पर बाकी वर्कर के साथ बैठना, तुम्हारा ऑफिस एक हफ्ते में तुम्हें बिल्कुल नया ऑफिस जैसा मिल जाएगा। और वो कहती है कि नो इशू, मैं भी यहाँ बैठकर काम कर लूंगी। और फिर उसको फाइल्स दे दिए जाते हैं कि आपको ये से काम स्टार्ट करना होगा। और दूसरी तरफ जियांग शिंग दिखाया जाता है जो दूसरी लड़की की तरफ आ रहा होता है और वो उसे बताता है कि सारा प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है। वो अपना एक न्यू प्रॉब्लम लेकर बैठ जाती है और सेक्रेटरी जियांग शिंग को अकेले में लेकर उससे बात करने लगती है और ये भी उसकी बातों को शांति से सुन रहा होता है। दूसरी तरफ हमें फैंग दिखाया जाता है जो लिफ्ट में तो आता है पर हाथ में कुछ पहना होता है और वो लड़कियों में बहुत ज्यादा फेमस होता है। सभी लड़कियां उसे पूछने लगती है कि हाथ में ये क्या है। वो कहने लगता है कि ये कप होल्डर है, कितने अच्छी तरीके से कप होल्ड कर रखा है। एक लड़की की कॉफी लेकर दिखा रहा है और वैसे बातें करते हुए पीने लगता है तो सभी लड़कियां उसे रोकने लगती है और उसे भी याद आता है कि ये तो किसी और का कप था और जल्दी से उसका कप उसे वापस देने लगता है। तो वो कहती है कि नहीं आप ही पी लो। वो कहता है कि जरा भी फेस टच नहीं हुआ है, इसके साथ तुम पी सकती हो। ये कहकर उसे कॉफी वापस कर देता है। अब जियांग शिंग ने दूसरी लड़की की कंडीशन को मान लिया था और उसकी सेक्रेटरी आकर उसे बताने लगती है कि हमें ये काम कर लेना चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर देना चाहिए। और वो कहती है कि मैं 100% वाला काम करती हूँ और वो कहने लगता है कि 98 या 96% की हम गारंटी दे सकते हैं। यहाँ पर 100% की गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। पर वो तो अपनी बातों पर अड़ी होती है। उसकी सेक्रेटरी भी उसे कहती है कि हमें बहुत अच्छा ऑफर उनके साथ मिला है तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और दूसरी लड़की की उन्होंने छुट्टी करवा दी है। अब ये बात सुनकर वो मान जाती है कि चलो ठीक है। अब सेक्रेटरी जियांग शिंग को इशारा कर बता देती है कि वो मान गई है और जियांग शिंग भी अपने एम्प्लॉय को उसके पास भेज देता है उसे सब कुछ अच्छे से बताने के लिए और उसके साथ उसे क्या क्या बातें करनी है। फिर जियांग शिंग दिखाया जाता है मीटिंग वाले रूम में, उसके साथ वही वाली लड़की भी होती है जिसने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। अभी भी वो कुछ बातें करना चाहती थी और जैसे ही फैंग आता है तो उसके हाथों को देखकर कहता है कि ये तुमने अपने हाथों को क्या कर लिया है। और वो उसे कहता है कि इस बात को इग्नोर कर दो और क्या बात हो रही है वो बात बताओ। और जियांग शिंग भी उसको इसके पास छोड़कर वहाँ पर चला जाता है और ये भी उस लाइव स्ट्रीमर से अच्छे से बात कर फैंग के पास आ जाता है। जियांग शिंग को अभी भी हो रहा होता है कि इसने हाथ में ये क्या पहना हुआ है और उसे कहता है कि इसे उतार दो और वो कहता है कि उसे उतार नहीं सकता। जियांग शिंग कहता है कि क्यों नहीं उतार सकते। वो कहता है कि ग्लू लगी हुई है। वो पूछता है कि ग्लू किसने लगाई
लगाई। वो कहता है कि कौन लगा सकता है तुम्हारा गॉडसन। उसने मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया कि इसे पहनो इसे पहनो। मुझे क्या पता था कि उसने पूरा इसे ग्लू से भर दिया और ये उतरने का नाम नहीं ले रहा। जब मैंने पहन लिया था तब मुझे रियलाइज हुआ अब मैं उसे उतार भी नहीं सकता। और आगे फिर से दोनों लाइव स्ट्रीमर को लेकर बात करने लगते हैं। मैंने उस लाइव स्ट्रीमर से अच्छे से बात कर ली है, अब वो तंग नहीं करेगी। अब ये सारी बातें करने के बाद फैंग इसके पास से चला जाता है तो इसको भी रिजर्वेशन का मैसेज आ जाता है। उसने अपने सेक्रेटरी से कहकर करवाई थी और वो भी यही वाला मैसेज टोंग यांग को फॉरवर्ड कर कहता है कि तुम अपने कलीग्स को यहाँ पर ट्रीट दे सकती हो। ये मैसेज देखने के साथ ही वो कहती है कि तुम्हें कितना पता है कि मुझे आज फर्स्ट डे पर अपने कलीग्स को ट्रीट देना है। अब ये भी सब लोगों को इनवाइट करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पर डायरेक्टर ऑलरेडी होता है क्योंकि सब लोग ऑफ करके जाने वाले थे। ये सबको इन्वाइट करती है पर डायरेक्टर कहता है कि मुझे काम है मैं नहीं आ पाऊंगा। इतना कहकर डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है और ये सब लोगों से पूछती है कि क्या तुम सब लोग आओगे, और एक एक करके सभी लोग कोई ना कोई बहाना देकर मना कर देते हैं। मैं भी वो दूसरी लेडी डायरेक्टर से डरते थे। अब लास्ट में दूसरी डायरेक्टर बच जाती है और वो कहने लगती है कि मेरी बेबीसिटर घर पर नहीं आई है तो मुझे जाना होगा इसलिए मैं भी नहीं आ पाऊंगी। ये कहकर सभी लोग गायब हो गए थे और अब ये पूरे ऑफिस को खाली देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में फैंग दिखाया जाता है जो जियांग शिन के पास आया हुआ आता है। उसके पास आकर कहने लगता है कि चलो कहीं खाने के लिए चलते हैं, टोंग यांग को भी बुला लो। तो वो उसे बताता है कि वो आज वो अपने फर्स्ट डे पर गई है और अपने कोलिग्स वगैरह को ट्रीट भी दे रही है तो वो वहाँ पर बिजी होगी, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और वो कहने लगता है कि हो अच्छा ऐसी बात है। और उसे ये भी पता लगता है कि रिजर्वेशन भी उसने करवा दी है। कहने लगता है कि तुम तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगे हो। तो वो कहने लगता है कि पहले कब नहीं सोचता था। तो वो कहता है कि चलो ठीक है फिर मेरे लिए भी एक बुकिंग कर दो, पर ये उसके लिए कोई भी होटल वगैरह बुक नहीं करवा रहा होता है। अब फैंग जो इस कंपनी में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है तो कोलिग्स वगैरह उसके साथ पिक्स बना रही होती है और ज्यादा पिक्स बनवाने के बाद उसके पास पहुंच जाता है। उसके पास आने के बाद कहता है कि तुम तो मुझसे जेलस फील होते होगे ना। तो वो उसे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम तो मुझे अभी बिल्कुल कार्टून लग रहे हो। ये पहनकर उसको तंग करने लगता है और फिर जल्दी से वो उसके हाथ से उसका फोन ले लेता है। सच में इसने कुछ ऐसा पोस्ट तो नहीं किया, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो तो बस इसको थोड़ा सा परेशान कर रहा था। और दूसरी तरफ टोंग यांग अपना कैफे से खाना मंगवा कर खा रही होती है और उससे पहले पिक बनाकर जियांग को भेज देती है। इस खाने को देखकर पूछने लगता है कि क्या तुम खाने के लिए नहीं गई अपने कोलिग के साथ। तो वो कहती है कि ज्यादा टाइम नहीं था, उन सबके पास अपना अपना कोई काम था इसलिए सबने मना कर दिया। कोई नहीं चलो फिर कभी नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगी। पर यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और बातें करते करते उसे याद आता है कि उसके कपड़े उसके कार में रह गए थे तो उसे कहती है कि प्लीज डिलीवर करवा दो। वो कहता है कि नहीं मैं तो नहीं डिलीवर करवाऊंगा। फिर वो उसे कहती है कि मेरे कपड़े भी डिलीवर करवा देना और फिर कोई फेमस खाना भी भिजवा देना, मैं इन लोगों को वैसे यहीं पर ट्रीट देना चाहती हूँ। और ये भी उसे हाँ कह देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। वो पूछता है कि कहाँ पर जा रहे हो। वो कहता है कि टोंग यांग को ढूंढने के लिए। और वो कहता है कि तुमने खुद ही तो कहा था कि हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए और फिर आप खुद ही वहाँ पर जा रहे हो। पर जियांग शिन अपना खुद ही चला जाता है। टोंग यांग अपना कॉफी लेने जाती है तो जियांग शिन खुद वहाँ पर डिलीवर करने आता है और उसे देखकर इतना खुश हो जाती है और कहती है कि क्या तुम खुद ही डिलीवर करने आ गए हो। एक काफी अच्छी लेडी मुझे नीचे मिल गई थी, उसने कहा कि तुम खुद ही ऊपर डिलीवर करने के लिए लेकर जाओ, तो मैं खुद ही ऊपर डिलीवर करने के लिए आ गया। वो खाने की चीज लेकर दूसरे लड़के को पकड़ाती है और कहती है कि आप सभी इसे मिलकर खाओ। वो तो उस रेस्टोरेंट की चीजें देखकर बड़ी खुश होने लगती है। एक तो वो डिलीवर नहीं करता और ऊपर से उसके डिशेस बहुत महंगी होती है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव खाना होता है और बहुत ही अच्छा भी। वो उसे कपड़े लेने के बाद कहती है कि तुम यहीं पर वेट करो मैं अभी आती हूँ। वो कहने लगता है कि क्या तुम मेरे डिलीवरी के पैसे लेने जा रहे हो, पर वो तो उसके लिए यहाँ का खाना लेने के लिए जाती है क्योंकि उसने बोला था कि मुझे वहाँ का खाना चाहिए और साथ में टोंग यांग उसे नीचे छोड़ने के लिए भी जा रही होती है। ये देखकर वो उसे कहता है कि काफी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो कहते हैं कि हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है तो इतना प्रोटोकॉल तो बनता ही है। और ये सुनने के बाद वो जो सरप्राइज गिफ्ट लाता है वो उसे दिखाता है और वो देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए तुम्हारा वेलकम गिफ्ट है। ये सुनने के बाद वो उसे कहती है कि तुम खुद ही क्यों नहीं पहना देते। और वो नेकलेस उसके करीब आकर उसे पहना रहा होता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आओ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।